भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी और विकसित राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार भूमि आवंटन नीति 2025 लाई जाएगी। किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन में निष्पक्षता होगी, इससे आवंटन में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा राजस्थान मत्स्य अधिनियम में भी बदलाव मंजूर हुए हैं। मछलियों को गैर जरूरी तरीके से मारने पर पाबंदी होगी। मंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान के हित में राजस्थान के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हर साधारण व्यक्ति के फायदा पहुंचाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राजस्थान का उज्जवल भविष्य हो, उनके रास्तों को आज अप्रूव करा गया है। एक योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी की तर्ज पर, उसी राह पर, उसी विजन पर राजस्थान भी माइलस्टोन से पार करते हुए जो लक्ष्य हर साल के हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ सभी जो विभाग हैं, उन सब के विशेषज्ञों के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उनकी कैबिनेट में जो निर्णय लिए उसकी जानकारी हुई। हम जितना विकास करेंगे 2047 तक विकसित और समृद्ध राजस्थान बनेगा, उसके साथ हम चाहेंगे हमारे नागरिक भी स्वस्थ रहे और उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिसकी वो अपेक्षा रखता है। और इसीलिए आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से हम एक विधेयक आगामी सत्र में लाएंगे और इसकी बजट घोषणा हमारे वर्ष 2024-25 में हुई थी। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे सुदृढ़ और बेहतर किया जावे, आम आदमी तक की पहुंच तक किया जावे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ही चिंतित है। और उन्होंने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारा RUSS है का विस्तार करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में ऐसा ही। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। ई साइकिल वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बालिकाओं और कामकाजी महिलाओं को बैटरी संचालित ई साइकिल का वितरण किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं से संवाद भी किया। देखिए, ई साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान कामकाजी महिलाओं और बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं से संवाद भी किया। तो ई साइकिल का वितरण किया गया बालिकाओं के लिए और साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए
ई साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां बालिकाओं और महिलाओं को साइकिल वितरित की गई और साथ ही बालिकाओं से सीएम भजनलाल शर्मा ने बातचीत की, संवाद किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा बूंदी के प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। केशवराय पाटन में जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बंजारा बस्ती पहुंचकर बिरला ने जलमग्न इलाकों का जायजा भी लिया। वहीं प्रभावित परिवारों से ओम बिरला ने बातचीत की है, उनकी समस्याओं को जाना है, स्थिति की जानकारी ली है। क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कर उचित मुआवजे के लिए भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था करने के भी निर्देश ओम बिरला ने दिए हैं। जल भराव वाली जगह को चिन्हित कर स्थायी समाधान करने को कहा है। तो देखिए, ओम बिरला पहुंचे थे, जो बारिश के चलते प्रभावित इलाके हैं, जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं जो लोग हैं उनसे बातचीत की, स्थिति की जानकारी ली, उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भीलवाड़ा दौरा। 29 अगस्त मालासेरी डूंगरी जाएंगे मुख्यमंत्री। पुजारी हेमराज पोसवाल ने सीएम से मुलाकात की। भादवी छठ महोत्सव के लिए निमंत्रण दिया है। मालासेरी डूंगरी को प्रसाद योजना से जोड़ने की भी चर्चा हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, जवाहर सिंह बैडम, ओमकार सिंह लखावत शामिल होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बाढ़ प्रभावित जिलों का मंत्री ने हवाई सर्वे किया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और जवाहर बैडम रहे दौरे पर। कोटा, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर के हालातों का जायजा लिया है। अलग अलग जगह जहां पर हालात काफी ज्यादा खराब हैं और इसके चलते देखिए हवाई सर्वे किया गया। हालात का जायजा लेते आपको नजर आ रहे हैं। सवाई माधोपुर हवाई पट्टी पर आमजन से संवाद भी किया, समस्याओं को जाना, राहत बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री को अब जो है इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। जोधपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। यहां पर जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। तो वहीं 25 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तावित दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इस पश्चिमी राजस्थान की धरती पर रक्षा मंत्री आ रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। ऐसी फास्ट ट्रेन हो, मुझे लगता है जिस तरह से रेलवे भारत एक्सप्रेस जोधपुर और दिल्ली के बीच में प्रारंभ हो और उसकी डिमांड केवल जोधपुर दिल्ली के लिए नहीं, जोधपुर जयपुर के लिए भी एक बेटर और फास्ट कनेक्टिविटी हो, ये सभी जोधपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों की डिमांड थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का कि उन्होंने मेरे आग्रह को, जोधपुर वासियों की इस पुकार को, आवाज को स्वीकार किया। जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात की अपेक्षा करते थे कि जोधपुर जयपुर के बीच में ये कनेक्टिविटी बढ़े और जोधपुर दिल्ली के बीच में भी दिन के समय में कोई ऐसी फास्ट ट्रेन हो। मुझे लगता है जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बूंदी के पाटन कापरेन के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला। पाटन के बाद कापरेन पहुंचकर बिरला ने हाल जाना है। आश्रय स्थल पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, बातचीत की, वहां के हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कापरेन बाजार में जल भराव, घरों दुकानों में पानी भर गया है। बिरला ने अधिकारियों को नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए हैं। अड़ीला गांव में बस्तियों और विद्यालय का भी निरीक्षण किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। ओम बिरला हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। पाटन के बाद कापरेन पहुंचकर बिरला ने वहां के हालातों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया, लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को भी समझा और अधिकारियों को जो है निर्देशित भी किया है। सर्वे के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अड़ीला गांव में बस्तियों और विद्यालय का भी निरीक्षण ओम बिरला ने किया है। भारी बारिश के चलते टोंक जिले के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
और इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने उनियारा क्षेत्र का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। प्रशासन ने डाबला से 14, शहादत नगर में फंसे 2, गलबा बांध कैचमेंट एरिया से 22 व्यक्तियों का सफल रेस्क्यू किया। जिला कलेक्टर के साथ उनियारा उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए 3 स्थानों से 38 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। लगातार कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं और इसी को लेकर राहत बचाव कार्य में प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। विधायक मनोज न्यांगली ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए उनका आभार जताया है। दिल्ली कैंट से होकर बीकानेर के लिए अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सादुलपुर जंक्शन पर ठहराव करने की मांग की गई है। ट्रेन का ठहराव होने से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। एसीबी बांसवाड़ा इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। वन अधिकारी और वनपाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। फर्म से नर्सरी, सुधारीकरण और मरम्मत कार्यों के बिल पास करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 80,000 रुपए 15% कमीशन की मांग की थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई ट्रैप हुआ है। चंदेरिया थाने के एएसआई सुभाष को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दर्ज प्रकरण में राहत देने के नाम पर रिश्वत ली गई। धौलपुर के राजाखेड़ा से खबर, जहां अज्ञात बदमाशों ने किराना व्यापारी पर फायरिंग कर दी। व्यापारी ने पास की दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद अज्ञात बदमाश बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही थानाधिकारी रामकिशन यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम साहिल जैन है। मैं इस दुकान के मालिक का बेटा हूँ। सुबह करीब 6:30 बजे मैं यहाँ पे आया था दुकान पे, तो मुझे दुकान का ताला खुला मिला। दुकान का ताला ही गायब था। फिर हमने दुकान को खोल के देखा तो उसके अंदर से हमारी पेटी गायब थी। पेटी किस चीज़ की थी? पैसों की पेटी थी, उसमें हम पैसे रखते थे। कितने पैसे होंगे उसमें? 20 से 25,000 रुपये करीब थे। अच्छा। शाम को हम ताला लगा के गए थे, पूरा इसमें बंद करके गए थे इसको अच्छे से, लेकिन सुबह आके हमने देखा तो उसमें ताला ही टूट के आपने पुलिस प्रशासन को सूचित किया? पुलिस प्रशासन सूचित किया है हमने। क्या बोले वो? उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे। पुलिस चौकी से कितनी दूरी पर हुई दुकान? दौसा के महबा से खबर, जहां हुल्ला गांव में आयोजित भव्य समारोह में विधायक राजेंद्र मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी तादाद में पंच पटेल ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। करीब 5,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाला ये अस्पताल क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अगर एक जाजिम पर बैठ गए तो हुडला के साथ पूरे महुआ विधानसभा क्षेत्र का अपना बहुत अच्छा विकास होगा। मेरी भी यही परिकल्पना है, क्योंकि मुझे ध्यान है, मैं जब प्रधान हुआ करता था तो गांव में मैंने थाई बनाने का काम किया था। हुडला में भी मैंने थाई बनाई थी। वो थाई इसलिए बनाई थी कि गांव के सारे पंच पटेल वहां पर बैठे। लेकिन समय बदल गया। आजकल बाप को बेटे से फुर्सत नहीं है बात करने की। किसी की नौकरी लग जाती है तो जैसलमेर बाड़मेर भेज दिया जाता है। पहले जब कोई गांव का बाबू भी बन जाता था तो पूरे गांव में बड़ी खुशी होती थी। इसलिए मैं चाहता हूं इस आपके बेटे के कार्यकाल में इस महुआ क्षेत्र के अंदर शांति सौहार्द बनता रहे और सब भाई एक। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर बता रहे हैं। श्रीमाधोपुर, थोई और अजितगढ़ में आरएएफ की 83वीं वाहिनी ने
दिवराला सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों में डिप्टी एसपी उमेश गुप्ता के नेतृत्व में फ्लैग मार्च और सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। इस दौरान स्थानीय पुलिस बल भी साथ रहा। अभ्यास का संचालन कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन और सहायक कमांडेंट सत्येंद्र सिंह ने किया। संयुक्त अभ्यास के माध्यम से शहरवासियों को सुरक्षा का संदेश दिया गया। जो कि अभी कंक्लूड हो रही है, जो कि पिछले 5 दिनों से सीकर डिस्ट्रिक्ट में जारी थी। 19 अगस्त से इसका आरंभ हुआ था और आज 23 अगस्त को इसको कंक्लूड कर रहे हैं और फाइनल अजीतगढ़ में ये फेमराइजेशन एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण सीकर डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल फोर्सेज को फेमराइज कराना और किसी भी कंटिजेंसी के दौरान या किसी भी पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज में रेस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने के लिए इसका दिया गया था। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए भी इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था। तो इन 5 दिन के अभ्यास के दौरान स्थानीय पुलिस सीकर जिला की और चलिए इसी भी शुरू करते हैं अगली खबर का। बूंदी से खबर, जहां 3 दिन से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते जिले के नदी नाले और बांध ओवरफ्लो होकर उफान पर हैं, जिसके चलते 4 लाख से अधिक आबादी प्रभावित है। जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। श्यामू हरिपुरा गांव का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से 12 गांवों का मुख्यालय से संपर्क भी कट गया है। भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विद्यालय में अवकाश घोषित कर रखा है। पिछले 2 दिन में नैनवा, केशरवार, पाटन, रायथल ब्लॉक, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई और नैनवा में कल 24 घंटे के भीतर 500 mm से ज़्यादा बारिश हुई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर स्थिति पैदा हुई है जिससे, और जगह जगह गाँव में जल भराव, रास्ते भी कट हो चुके हैं। तो इस ऐसी स्थिति में अभी हमारे द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशंस और जारी है। आर्मी की भी ऑलरेडी आ चुकी है, वो भी अपनी जगह कार्रवाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रहे हैं। आमजन से यही अपील है कि ऐसी स्थितियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, सुरक्षित स्थान, अगर घरों में और वहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है तो जो भी सुरक्षित स्थान है, जो ऊंचाई के स्थान है। जिले में पिछले 48 घंटों से और लगातार 24 घंटों से बिना रुके जिस तरह की बरसात और अतिवृष्टि से जिस तरह के बूंदी शहर में बाढ़ के हालात बने, निचली बस्तियों में पानी का जमाव हो गया है। हमारा जैत सागर और नवल सागर ओवरफ्लो होके चल रहे हैं। तो मेरा सर्वप्रथम तो जनता से अपील है कि ऐसे स्थानों से दूर रहें, इधर उधर मूवमेंट नहीं करें जहाँ तक आवश्यक हो। रहा प्रशासन का सवाल, तो हम पूरा 12 के अंता से खबर, 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। इसके बावजूद कई वाहन चालक जान जोखिम में डालते हुए खाड़ी की पुलिया को पार कर रहे हैं। बम्बुलिया कला में कई कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं, तो वहीं खेत में पानी जो है भर गया है, जलमग्न हो गए हैं खेत।